Good morning to my all dear students. Today we are going to discuss our next topic, that is cycloconverter. What is cycloconverter? What is the requirement of it? And how we are going to use it? In this lecture we will study about the function, application, types of the cycloconverter. So very first I would like to start with the introduction of cycloconverter. Cycloconverter is a device that convert fixed AC to variable AC. Fixed AC to variable AC is there, but जो कि हमारा AC वोल्टेज कंट्रोलर भी काम कर रहा था, बट आपका जो साइक्लो कन्वर्टर है इसका एक काम और है, ये आउटपुट एट वन फ्रीक्वेंसी, इनपुट एट वन फ्रीक्वेंसी टू आउटपुट एट अनदर फ्रीक्वेंसी। मीन्स अगर हमें आउटपुट की फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है तो हम यहाँ पर इस कन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी डन बाय cyclo converter at one stage, a single stage conversion of frequency with the help of cyclo converter। ठीक है। सो अगर हम बात करें साइक्लो कन्वर्टर क्या है, तो साइक्लो कन्वर्टर सिंगल लाइन में फ्रीक्वेंसी एट वन फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी एट वन एंड अनदर फ्रीक्वेंसी एट डिफरेंट। ठीक है, यानी कि इनपुट फ्रीक्वेंसी आपकी कुछ होगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपकी कुछ और होगी। मीन्स हमें जहाँ पर फ्रीक्वेंसी का चेंज करना होता है वहाँ पर हम लोग साइक्लो कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि साइक्लो कन्वर्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली साइक्लो कन्वर्टर्स आपके दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर एंड स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। जो आपके स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर होते हैं, दैट मीन्स उनमें जो उनका आउटपुट होता है वो क्या होता है, और जो आपके स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर्स होते हैं उनका आउटपुट क्या होता है। तो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में आपका एफ नॉट इज़ ग्रेटर दैन एफ एस, यानी कि एफ नॉट आउटपुट फ्रीक्वेंसी और एफ एस इनपुट फ्रीक्वेंसी सोर्स फ्रीक्वेंसी। तो आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी सोर्स फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, उसको हम बोलेंगे स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। और जहाँ आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज़ लेस दैन एफ एस, उसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर तो आपके होते ही होते हैं। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ फेज, सिंगल फेज टू सिंगल फेज कन्वर्टर होता है और थ्री फेज टू सिंगल फेज कन्वर्टर होता है। ठीक है, दो तरीके के आपके कन्वर्टर्स और होते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आपका स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। हम लोग यहाँ पे स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के बारे में समझेंगे कि स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर आपका होता क्या है। तो यहाँ पर हमने स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का ऑपरेशन समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर का। हालांकि इसका जो सर्किट होता है वो ब्रिज टाइप भी होता है और मिड पॉइंट टाइप होता है, दोनों तरीके का आपका सर्किट होता है। ठीक है, तो हम लोग मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर से इसका ऑपरेशन समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो थायरिस्टर पेयर है वो दो थायरिस्टर पेयर हैं। एक आपका है P1, एक आपका है N1। एक ये थायरिस्टर पेयर है, एक आपका थायरिस्टर है P2 और N2। दो थायरिस्टर पेयर हैं और आपका जो लोड है इट इज़ कनेक्टेड इन द मिड ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इसलिए इसको मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं। मींस आपका जो ऑपरेशन होगा यहाँ पे, इनिशियली जब P1 ऑन होगा तो आपकी करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी। जब N1 आपका ऑन होगा तो करंट आपकी कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी। P2 ऑन होगा तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगी और N2 ऑन होगा तो करंट आपकी इस तरीके से फ्लो करेगी। यानी कि इन ऑल द स्टेट्स ये करंट अगर हमारी पॉजिटिव है तो ये करंट हमारी क्या होगी, नेगेटिव। ये करंट हमारी पॉजिटिव है तो ये करंट हमारी क्या होगी, नेगेटिव। इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा अक्रॉस द लोड। लेट्स सी
हाउ इट ऑपरेट्स। यहाँ पर थोड़ा एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करना हम भूल गए थे। तो एप्लीकेशन आपकी स्पीड कंट्रोल ऑफ हाई पावर एसी ड्राइव्स, इंडक्शन हीटिंग, स्टैटिक वीआर जनरेशन, और फॉर कन्वर्टिंग वेरिएबल स्पीड इन अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आउटपुट वोल्टेज फॉर द यूज़ ऑफ पावर सप्लाई इन एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन है। अब हम इसका ऑपरेशन देखते हैं, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स का। तो स्टेप अप का मतलब ये है कि आपकी एक कंप्लीट साइकिल वो कन्वर्ट हो रही है 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट साइकिल में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी है 1 एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी है 6, यानी एफ एस इज इक्वल टू एफ नॉट इज इक्वल टू 6 टाइम्स एफ एस। ठीक है, यहाँ से एफ नॉट इज इक्वल टू 6 टाइम्स एफ एस। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, आपका ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नीचे वाला पोर्शन ड्रॉ किया गया है वो डॉटेड पोर्शन है, इसकी इमेज एक ड्रॉ की गई है, ये आपका है। और आपका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो आपको मिल रही है P1, फिर आपका N2, फिर P1, फिर N2, फिर P1, फिर N2, फिर P1, फिर N2, सॉरी फिर P2 N1, फिर आपका P2 N1, फिर P2, फिर N1। इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो किस तरीके से मिलेगा, वी विल सी हाउ इट विल बी ऑपरेटेड। तो इनिशियली अगर हम कंसिडर करें कि यहाँ पर आपका जो इनपुट है वो सिंगल फेस एसी वोल्टेज का इनपुट है, तो इनिशियली आपकी जो पोलैरिटीज़ होंगी पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, सॉरी पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। तो पॉइंट ए पे आपकी जो पोलैरिटी होगी वो होगी पॉजिटिव और पॉइंट बी पे नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट है। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ के ज़ीरो पे एक माइनस यहाँ, और इस कंपैरिजन यहाँ के इसके कंपैरिजन में यहाँ के ज़ीरो पे यहाँ पे एक प्लस। ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई होगी। अब ये फंक्शन कैसे करेंगे, अब हमने क्या कहा है कि हमें जो है आउटपुट चाहिए 6 टाइम्स। ठीक है, तो 6 टाइम हम कैसे अचीव करेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जो हमारा दूसरा थायरिस्टर है वो हम फोर्सली टर्न ऑफ होता है, इसको फोर्सली कम्यूटेट करते हैं। ठीक है, उसको फोर्सली हम लोग कम्यूटेट करेंगे। मींस अगर हमारा एक ही सर्किट में पहले P1 फंक्शन कर रहा है तो एट ओमेगा टी इक्वल्स सम एंगल पे हम P1 को फोर्सली कम्यूटेट करेंगे और फिर N2 को फंक्शन कराएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप N1 फंक्शन कर रहे हैं तो इसको फोर्सली कम्यूटेट कराएंगे, P2 को फंक्शन कराएंगे। ठीक है, लेट्स सी कैसे फंक्शन करा रहे हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द पोलैरिटी। So according to this polarity, thyristor P1 and N2 both are forward bias। दोनों क्या होंगे आपके फॉरवर्ड बायस। ठीक है, दोनों आपके क्या होंगे फॉरवर्ड बायस होंगे। ओके, सो हियर thyristor pair P1 and N2 will operate. P1 and N2 will operate. So we triggered very first P1. If we are triggering P1, then the output will be starting from terminal A to P1 to capital A to load, and again of O to A. Means path will be starting from A
to P1 to capital A to load to O to A, ठीक है, मीन्स A P1 कैपिटल A लोड फिर O टू A, इस तरीके से हमारी करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो अगर हम इस करंट को पॉजिटिव करंट माने, पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे, ठीक है, इस करंट को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करंट अगर मानेंगे और बोलेंगे कि इसकी वजह से हमारा जो करंट है वो A टू O फ्लो कर रहा है लोड में, तो हमारा करंट पॉजिटिव है, मींस आपका जो आउटपुट की वेवफॉर्म आएगी, यहाँ पे आउटपुट की वेवफॉर्म आएगी एट ओमेगा टी इक्वल्स 0 से आपका P1 फंक्शन करेगा, एंड नाउ एट समवेयर एट ओमेगा टी इक्वल्स ओमेगा T1, तो ओमेगा T1 पे हम क्या करेंगे, इसको फोर्सली कम्यूटेट करेंगे, किसको, P1 को हम क्या करेंगे, फोर्सली कम्यूटेट करेंगे। अब ऑलरेडी आपका N1 रिवर्स बायस है, ठीक है, तो ये थायरिस्टर पेयर से आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। अब आपको आउटपुट जो मिलना है वो हमारा रिमेनिंग थायरिस्टर N2 जो कि फॉरवर्ड बायस है उससे मिलना है, क्योंकि P2 आपका ऑलरेडी रिवर्स बायस है, ठीक है। अब P2 से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, नेगेटिव है, सॉरी N2 से आपको जो आउटपुट मिलेगा कैसे मिलेगा, इधर से स्टार्ट होकर ऐसे, ये N2 से वापस करेंगे ऐसे। तो अब हमारा करंट का फ्लो क्या है, O टू A। जब हमारा P1 फंक्शन कर रहा था तो फ्लो ऑफ करंट था A टू O, ठीक है, लेकिन अब जो हमारा N2 फंक्शन कर रहा है तो हमारा फ्लो है O टू A, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर प्रीवियस डायरेक्शन से अभी इसकी डायरेक्शन को हम कंपेयर करें, तो व्हेन P1 was conducting, the flow of current was A to O in the load, and now when N2 is conducting, the current is O to A, something like this in case of N2 and something like this in case of P1. So this current will be reversed through the load, hence the output will be obtained in negative half, means P1 की करंट जो यहाँ तक पहुँची थी वापस आ गई 0 से आपका N2 कंडक्ट होगा और N2 यहाँ तक कंडक्ट होगा। तो एट समवेयर एट ओमेगा T2 वी विल फोर्सली कम्यूटेट द थायरिस्टर N2, और स्टिल आपकी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यही दो थायरिस्टर्स आपके फॉरवर्ड बायस होंगे, यानी कि P1 और N2 फॉरवर्ड बायस होंगे। हमने N2 को फोर्सली कम्यूटेट कर दिया तो फिर हमें P1 से आउटपुट मिलेगा, जब फिर से P1 से आउटपुट मिलेगा तो आपका करंट ऊपर की तरफ राइज करेगा वोल्टेज, ठीक है। फिर ओमेगा 3 पे हम लोग क्या करेंगे, P1 को फोर्सली कम्यूटेट करेंगे, फिर आपका N2 कंडक्ट करेगा, तो इस तरीके से हमारी ये साइकिल पॉजिटिव आपके लिए चलेगी, ठीक है। तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें जो आउटपुट मिल रही है, जो आउटपुट हमें मिल रहा है, एक 2 और 3 कंप्लीट साइकिल्स मिल रही हैं। और फिर जब नेगेटिव हाफ आपका आएगा, नेगेटिव हाफ, ठीक है, जब का नेगेटिव हाफ आएगा तो इन दैट केस आपका थायरिस्टर पेयर जो जब का थायरिस्टर पेयर है वो, सॉरी, जो आपका थायरिस्टर पेयर है P2 और N1, कौन कौन से थायरिस्टर, P2 और आपका P2 और आपका N1, दोनों क्या होंगे आपके फॉरवर्ड बायस होंगे, P2 और आपका N1 फॉरवर्ड बायस होगा। क्यों, क्योंकि अब आपका जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, ये माइनस और ये प्लस,
इसके रिस्पेक्ट में यहाँ माइनस हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे प्लस हो जाएगा सेंटर पे, ठीक है, ओ पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोलरिटी N1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस पोलरिटी आपका P2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो दोनों आपके जो थायरिस्टर पेयर्स हैं वो कंडक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम नेगेटिव हाफ में क्या करेंगे, सबसे पहले P2 को टर्न ऑन करें। जब P2 को हम लोग टर्न ऑन करेंगे तो हमारा करंट इस तरीके से फ्लो होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन होगा हमारा करंट का। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हुआ, A to O, किस केस में, P2 केस में, ठीक है। तो भाई पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करेगी। देन when at omega t equals somewhere at angle we forcefully commuted the thyristor P2, the forward bias thyristor N1 will conduct। अब जब N1 कंडक्ट करेगा तो करंट हमारी इधर से इधर फ्लो करेगी भाई। तो जब इधर से इधर फ्लो करेगी तो आपका क्या है, प्रीवियस डायरेक्शन से ये डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स, यानी O to A का मतलब नेगेटिव हाफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फिर कम्यूटेट कराएंगे यहाँ पे, फिर P2 को फॉरवर्ड बायस करेंगे, P2 को ट्रिगर करेंगे, फिर P2 को कम्यूटेट करेंगे, तो हमें फिर यहाँ पर एक कंप्लीट तीन फुल साइकिल्स मिलेंगे। यानी कि एक कंप्लीट हाफ साइकिल, एक कंप्लीट फुल साइकिल में अगर हम बात करें तो वी हैव थ्री हेयर एंड 3 हेयर कंप्लीट फुल साइकिल्स, दैट इज इक्वल टू 6 फुल हाफ साइकिल्स, 6 फुल साइकिल्स। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग इट इज़ स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसकी वर्किंग दे रखी है, जो मैंने आपको पीपीटी शेयर करी है, जो आपको मैंने कंटेंट शेयर किया है, उसमें ये चीज़ें अवेलेबल हैं और आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको समझाया है ये उसी को जस्ट डिटेल किया गया हुआ। ओके, नाउ वी विल डिस्कस स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। तो प्रीवियस में हमने देखा कि आपका जो F नोड है, प्रीवियस में हमने देखा कि आपका जो F नोड था इट इज़ इक्वल टू 6 टाइम Fs। हमने इसको बोला स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। लेकिन अब आपका F नोड क्या होगा, F बाय 2 और 3 और 4 और 6 वट एवर इज़ द फ्रिक्वेंसी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। मीन्स आपका जो F नोड है वो इससे क्या होगा, कम होगा, जिसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। यहाँ पर भी आपके इसके 2 तरीके के सर्किट्स होते हैं, मिड पॉइंट और ब्रिज सर्किट। तो यहाँ पर फिर से हम मिड पॉइंट का ही ऑपरेशन देखेंगे, और मिड पॉइंट का हम लोग सर्किट देख चुके हैं। तो मिड पॉइंट का आपका जो सर्किट है वो आपका यही रहेगा जो यहाँ पे है, ठीक है, वही यूज़ करेंगे स्टेप डाउन में। So now what will be the changes in operation? चेंजेस क्या होंगे, हम कैसे इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ऑपरेशन समझने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमें 2 तरीके से ऑपरेशन मिलता है। डिसकंटिन्यूस लोड करंट, ये जो लोड करंट है हमारी डिसकंटिन्यूस आउटपुट वोल्टेज है, डिसकंटिन्यूस मिल रहा है, और कंटिन्यूस में आपको आउटपुट वोल्टेज बराबर मिलेगा और आपको आउटपुट करंट भी कहीं पे ज़ीरो नहीं हो रही। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी आउटपुट करंट क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है, यहाँ पे ज़ीरो हो रही है, यहाँ पे ज़ीरो हो रही है। बट इन केस ऑफ कंटिन्यूस करंट इज़ नेवर गेटिंग ज़ीरो, मीन्स एक कंप्लीट साइकिल मिलती है हमें इस तरीके से। तो कई फुल साइकिल्स को हम लोग कंप्लीट एक हाफ साइकिल, एक फुल साइकिल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए आपका जो वोल्टेज जो स्टेप डाउन हो जाता है, ठीक है। अब चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो इनिशियली वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे जो पॉजिटिव ग्रुप के थायरिस्टर से P1 एंड P2 और नेगेटिव ग्रुप के थायरिस्टर से N1 एंड N2, मीन्स अगर हम P1 और P2 को ऑल्टरनेट ऑपरेट कराएं एंड एनी हाउ वी टर्न ऑफ द थायरिस्टर्स N2 and N1, we will get the output in positive half only. And again, if anyhow we try to maintain the P1 P2
and off condition, and N1 N2 in continuous on condition, then we will get the output in negative half. So by this we will achieve the current or output in positive half only and negative half only. Okay, let's see. सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ फुल साइकिल्स को हम लोग सिंगल हाफ फुल साइकिल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपकी जो फुल साइकिल्स हैं, तो चलिए इसको काउंट करते हैं कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स को हम लोग सिंगल साइकिल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो लेट्स काउंट 1 2 3 sorry, that's 1 2 3 4. सो 4 फुल हाफ साइकिल्स को हम लोग सिंगल साइकिल में कन्वर्ट करें, यानी कि एफ नॉट इज इक्वल टू एफ एस बाई 4. क्या होगा? एफ नॉट विल बी इक्वल टू एफ एस बाई 4. ठीक है, एफ एस बाई 4 हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्किट में इस सर्किट में हम यहाँ पे जो वेवफॉर्म है उसका मिरर इमेज देखिए हमने खींच रखा है। डॉट डॉट जो पोर्शन है इस सर्किट इस हाफ साइकिल का मिरर इमेज है। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियली P1 को टर्न ऑन करेंगे। तो जब P1 को टर्न ऑन करेंगे एट अल्फा इज इक्वल टू सम एंगल, तो हमें कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। और उससे पहले मैं यहाँ पे नेगेटिव पीक दिख रही है, तो हमारा ये RL लोड है। तो लोड RL होने की वजह से इंडक्टर कुछ एनर्जी स्टोर करेगा और रिलीज़ करेगा। ठीक है, ये उसकी वजह से आपको नेगेटिव हाफ में एक पीक मिल रही है। ठीक, तो फॉर कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस लोड करंट के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड कि जो इंडक्टर है हमारी उसकी कुछ हम सर्टेन वैल्यू सेलेक्ट करें। अगर हमें कंटिन्यूस आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो हमें इंडक्टर की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है कि हमारा जो बीटा एंगल है, मींस एक्सटेंशन एंगल है, वो अल्फ़ा एंगल हमारा जब स्टार्ट होता है उसके आसपास या उसके बराबर हो जाए। ठीक है, और अगर हमें डिसकंटिन्यूस मोड में ऑपरेट करना है तो बीटा एंगल हमारा अल्फ़ा एंगल से कम होना चाहिए, एक्सटेंशन एंगल हमारा कम होना चाहिए अल्फ़ा से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो अल्फ़ा है वो ग्रेटर देन है बीटा से। ठीक है, तो हमें डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन मिलेगा। सो एट अल्फ़ा वी विल टर्न ऑन द थायरिस्टर P1। अब ड्यू टू इंडक्टर स्टोरेज ड्यू टू स्टोरेज ऑफ इंडक्टर, यहाँ पे आपको एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव पीक में आपको आउटपुट मिलेगा। फिर somewhere at pi plus alpha we will turn on the thyristor P2 and so on we will keep on doing this for 1 P1 plus P2 1 P1 plus P2 2 फुल साइकिल्स के लिए हम लोग P1 और P2 को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कंटिन्यूसली करेंगे एंड कीपिंग द थायरिस्टर्स नेगेटिव ग्रुप थायरिस्टर N1 N2 ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न। इस पर्टिकुलर साइकिल्स में हम लोग N1 एंड N2 को क्या करेंगे, ऑफ रखेंगे। ठीक है, N1 N2 को क्या करेंगे हम लोग, ऑफ रखेंगे। तो इस पर्टिकुलर साइकिल में हमें जो आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ मिलेगा। अब हम इसका एवरेज ले लेंगे। जब एवरेज लेंगे तो हमें जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है इसके फॉर्म में आपको एवरेज मिलेगा। ठीक है, जो एवरेज हम ले रहे हैं वो हमें इन डॉटेड लाइंस की फॉर्म में मिलेगा, नहीं इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। फिर समवेयर ओवर हेयर हम थायरिस्टर पेयर N2 और N1 को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करते हैं फॉर 2 कंप्लीट साइकिल्स। तो जब N1 N2 ही ऑपरेट करेंगे तो हमें आउटपुट कहाँ मिलेगा, सिर्फ नेगेटिव हाफ में। ठीक है, जब नेगेटिव हाफ में आउटपुट मिलेगा तो हमें सिर्फ नेगेटिव रीजन में ही आउटपुट दिखेगा। तो आपको फिर इसका हम एवरेज करेंगे इस पूरी
नेगेटिव आउटपुट का, तो हमें एक कंप्लीट साइकिल इस तरीके से मिलेगी। तो जैसे कि हमने पहले काउंट करी थी कि हमारी 1 2 3 4 फुल साइकिल्स कन्वर्ट होकर हमारी एक सिंगल साइकिल में मिल रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। अब यहाँ पे देखिए आपका जो करंट है इट इज़ ऑल्सो गेटिंग ज़ीरो, बिकॉज बीटा एंगल के बाद आपका जो अल्फ़ा एंगल है, नेक्स्ट फायरिंग एंगल है, वो कुछ टाइम के बाद है, तो आपकी करंट यहाँ पे हो रही है ज़ीरो। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूस करंट ऑपरेशन, ठीक है। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर विद डिसकंटिन्यूस करंट ऑपरेशन। तो यहाँ पर इस देखिए एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 एफ आपका ये किया गया है, ठीक है। अब कंटिन्यूस लोड करंट की बात कर लेते हैं। जब कंटिन्यूस लोड करंट की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे हमने एक बात कही थी कि इंडक्टर की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ इंडक्टर इट इज़ सो चूजन दैट द अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, ठीक है। जो एक्सटेंशन एंगल है ये आपका, हम कहीं कहीं इसको जब 5 से लिखते हैं, इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, वो हमारा हो जाएगा। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द ऑपरेशन विल बी सेम, VAO BVO, ठीक है, अगेन VAO VBO, वी विल हैव all the things are same, the circuit is same, the process is same, and the only difference is that this negative peak is getting zero where, जहाँ पे आपका नेक्स्ट फायरिंग एंगल आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपका नेक्स्ट फायरिंग एंगल आ रहा है, ये आपका जो नेगेटिव है वो वहीं पे जाके ज़ीरो हो रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या है कि वोल्टेज आपका तो डिप होके ज़ीरो जा रहा है, लेकिन करंट आपकी कभी ज़ीरो नहीं होगी, इट विल कीप ऑन राइजिंग, और हमारी करंट इस तरीके से इंक्रीज़ करेगी, और जहाँ से हम साइकिल चेंज कर रहे हैं वहाँ से आपकी साइकिल नेगेटिव, यानी कि जहाँ P1 P2 को हम लोग ऑपरेट करेंगे वहाँ पे हमें इस तरीके से करंट मिलेगी, और जब यहाँ पे हम N1 N2 को ऑपरेट करेंगे वहाँ पे करंट में इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कंटिन्यूस लोड करंट वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आता है, और आपकी करंट कहीं पर भी ज़ीरो नहीं होती। इसमें हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर इम्प्रूव रहता है कंटिन्यूस लोड करंट में। सो ओवरऑल इफ़ वी टॉक अबाउट द होल लेक्चर, what main point that we have discussed that the cycloconverter, what it does, and what are its type, what are the application, speed control, induction heating, static VR generation, ठीक है, सप्लाइंग एयरक्राफ्ट, एंड टाइप्स में हम लोग स्टेप अप में हमने देखा कि आपका कैसे ये स्टेप अप होता है, ठीक है। और जो स्टेप अप होता है उसमें हम लोग किस तरीके से फ्रीक्वेंसी को F0 को हम लोग 6 टाइम्स FS कर लेते आते हैं, ठीक है, उसको हम अचीव करते हैं। फिर स्टेप डाउन में हम लोगों ने देखा कि कंटिन्यूस लोड करंट और डिसकंटिन्यूस लोड करंट दोनों किस तरीके से आपका फंक्शन करता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस लोड करंट का कॉन्सेप्ट है वो बिहाइंड द इंडक्टर है। इंडक्टर की वैल्यू हम जो सेलेक्ट करेंगे वो ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका अल्फ़ा अगर इक्वल टू 5 हो जाता है तो आपका कंटिन्यूस लोड करंट मिलेगा, और अल्फ़ा लेस देन 5 रहता है तो आपको डिसकंटिन्यूस लोड करंट मिलेगा, ठीक है। प्लीज़ आप लोग इसको वीडियो को एक बार इत्मीनान से बहुत आराम से देखिए, समझिए। आपको जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम लग रही हो आप प्लीज़ मुझे अपनी क्वेरीज़ दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के सारे डाउट्स अबाउट दिस टॉपिक, एटलीस्ट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना डिटेल में मैं क्लास में पढ़ा सकता हूँ उतना डिटेल मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है, विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिए, समझिए, पर मुझे अपना आउटपुट दीजिए, अपनी क्वेरीज़ रेज़ करिए, अपने सजेशन दीजिए कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप सेफ। अपने आप को फ़िलहाल घरों में सेफ़ रखिए और कोरोना से बच के रहिए, हैंड वॉश करिए, जो छोटी छोटी आपको इंस्ट्रक्शन सब जगह दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, उनको फॉलो करते रहिए। जहाँ
भीड़ हो वहाँ पे मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।